आइए अब हम 5 वन लाइनर पर बात करेंगे, 5 फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है। आइए, पहला लिखिए, आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आप समझ गए होंगे, आत्मनिर्भर भारत की अभियान की दिशा में उठाया गया कदम है। हम अपने देश में वस्तुओं का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी खत्म हो जाए या कम हो जाए। इस संबंध में खिलौनों पर कई बार बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में भी ये कहा गया है कि भारत में जो टॉय इंडस्ट्री है, खिलौना उद्योग जो है, इसको बढ़ावा मिले। इसका परिणाम भी हमारे सामने आया है। 80% आयात घटा है, हम चीन से मंगाते थे। एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, चीन से खिलौनों का आयात, चीन से खिलौनों का आयात 4 वर्ष में 80% घटा है। बहुत बड़ी बात है ये, 80% घटा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आयात घटा है तो निर्यात में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो एक आंकड़ा हमारे सामने आया है, डाटा है, शानदार डाटा है, ध्यान रखें। ये 2024-25 में इसके लिए यदि आप निर्यात की बात करोगे, खिलौनों में निर्यात $9.66 करोड़, इतना खिलौनों का निर्यात हुआ है। निर्यात का मतलब समझ रहे हो, हमने इतने खिलौने दूसरे देशों में भेजे हैं। तो आप ये कह सकते हो, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम। ये क्या होता है आत्मनिर्भर भारत? आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ाना है। इसका अर्थ ये होता है। चले नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, आपने एक नाम सुना होगा, भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ, आईसीसी, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट पर गौर करें। इसने अपनी रिपोर्ट दी है कि भारत में शिक्षा पर, भारत में एजुकेशन पर कुल जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। 6% खर्च होना चाहिए। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। छोटे मोटे एग्जाम में कई बार पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है। ओवरऑल प्रोडक्शन को हम जीडीपी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 6 रुपए शिक्षा पर खर्च होने चाहिए। अब दूसरा सवाल हमारे ये होता है कि वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं।
वर्तमान जो स्थिति है हमारी ये है 2.7%। आप 2.7 से 2.9 भी कर सकते हो, मोटे तौर पर 2.7। तो ये आंकड़े आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि भारत अपने कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है, 2.7। और CII भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के आधार पर कितना खर्च होना चाहिए, 6%। आपको बता दूं, शिक्षा पर जो सर्वाधिक खर्च करता है ये करता है स्वीडन। सबसे ज्यादा खर्च ये करता है, 6.90%। आप लगभग 7% कह सकते हो। तो आप देख लीजिए, जब ये शिक्षा पर खर्च करता है तो लगभग कोई भी रिपोर्ट जब आप देखते हो तो ये टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 10 में आ ही जाता है ये। तो शिक्षा का ये महत्व होता है, ध्यान रखें ये। क्लियर? आइए, अभी एक किताब चर्चा में रही, भारत में प्रतिबंधित थी, जिसे हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। उस किताब को कई बार आपसे पूछा गया है, वो किताब का नाम याद कर लीजिए, द सैटेनिक वर्सेस। बताएगा कोई? इसके जो राइटर हैं ये है सलमान रुश्दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, पहले भी आ चुकी है। भारत में प्रतिबंधित थी, अब इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। मुसलमानों पर टिप्पणी करने के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया था, अब ये आ गई है। डिस्प्यूटेड किताब है ये, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, यही याद कर लेना, द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। ठीक है ना? मिडनाइट चिल्ड्रन कभी नाम सुना होगा, वो भी सलमान रुश्दी ने लिखी थी, कई बार उसको बुकर पुरस्कार मिला है ये। ठीक है ना, विभिन्न श्रेणियों में। नेक्स्ट लिखिए, भारत का पहला, चौथा पॉइंट है मेरा, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क ये खोला गया है महाराष्ट्र के अंदर। पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। लास्ट 5वां पॉइंट है, WHO से मान्यता प्राप्त नेपाल का पहला स्वस्थ शहर, ध्यान रखना मैं स्वस्थ कह रहा हूं, स्वच्छ नहीं कह रहा। ठीक है ना? पहला स्वस्थ शहर ये है धूलीखेल। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर है, महत्वपूर्ण है। आज की जो ये 5 लाइनों की जो क्लास है, इसमें सबसे टॉप का क्वेश्चन ये है, सबसे टॉप का क्वेश्चन यही याद कर लेना, याद रखोगे इस चीज को कि सर ने ये बताया था, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक। ठीक, चलिए जी।